नमस्कार, आप देख रहे खबर गांव तक। कतरास 20 दिवसीय एकल साइकिल यात्रा आज पहुंची कतरास। पश्चिम बंगाल के सौरभ चक्रवर्ती एकल साइकिल यात्रा करते हुए पश्चिम बंगाल से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके। आज रात्रि पड़ाव कतरास के निकट जमुआ टाड़ पंचायत में मुखिया आवास में हुई। पंचायत के मुखिया निरंजन गोप ने फूलों की माला पहनाकर सौरभ का स्वागत और अभिनंदन किया एवं सुखद यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। सौरभ ने खबर गाँव तक को बताया कि जोहर, आप देख रहे हैं खबर गांव तक और मैं भी बागमारा प्रखंड अंतर्गत जमुआटाड़ पंचायत सचिवालय के सामने हूं, जहां पर साइकिल यात्रा कर रहे हैं जो कि कलकत्ता हावड़ा से दिल्ली तक। और ये इसी बीच हमारे यहाँ जमुआटाड़ पंचायत सचिवालय में पहुंचे हुए हैं, जहां पर स्वागत के लिए हमारे जमुआटाड़ पंचायत के मुखिया जी हैं, साथ ही ग्रामीण हैं। और आइए जो साइकिल यात्रा में निकले हैं उनसे कुछ सवाल करते हैं, जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर ये साइकिल यात्रा क्यों निकाले हैं। सबसे पहले तो खबर गांव तक की ओर से नमस्कार दादा। नमस्कार दादा, आपका परिचय। हाँ, मैं सौरभ चक्रवर्ती हूँ, वेस्ट बंगाल पे रहने वाला हूँ। दादा, जो आप ये जो साइकिल यात्रा निकाले हैं कलकत्ता से दिल्ली के लिए, तो ये साइकिल उद्देश्य क्या है? ये जो आज मकसद है ये एक्चुअली पर्यावरण आज बहुत ही खतरे में है। पर्यावरण खतरे में है बोलना एक्चुअली टर्मिनोलॉजी गलत है एक्चुअली हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन खतरे में, हमारा फ्यूचर जनरेशन खतरे में, क्योंकि हम पेड़ों को खून कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, जानबूझ के मर्डर कर रहे हैं। हम इंसान का मर्डर करते हैं जैसे, ऐसे ही हम फॉरेस्ट का मर्डर कर रहे हैं। आज ये मर्डर की वजह से हमारा टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है। आज 45 हो रहा है, कल 50 होगा, उसके बाद 55 तक जाएगा। तो इतना टेम्परेचर हम सहन नहीं सकते। हर कोई इस गांव पे एसी लगाने के लिए एसी लगा नहीं सकता। एसी भी एक तरीके से एनवायरनमेंट के लिए क्या बोलूँ कि एक मुसीबत है। तो उसी के ऊपर हम ना तो इसको हमारा जो मकसद है ये पेड़ों को बचाना, वाटर बॉडीज़ को बचाना। जो दूसरा तरीके से हम जो बात करते हैं कि अभी कभी भी डेवलपमेंट का बात होता है तो पहला काम होता है कि पेड़ों को काट देना या तो वाटर बॉडीज़ को बुझा देना। लेकिन जब डेवलप्ड कंट्री को देखो, उन लोगों ने क्या मॉडल बनाता है, उन लोगों ने जो मॉडल बनाता है कि पेड़ों को रहते हुए वो लोग रास्ते को और भी वाइडन करते हैं। तो ये हमारा देश पे भी लागू होना चाहिए। फिर जो दूसरा बात है कि जल जंगल ज़मीन के ऊपर कॉरपोरेट राज बंद करना चाहिए इमीडिएट। कॉरपोरेट के ऊपर ये होना नहीं चाहिए, ये हमारा आम आदमी के ऊपर ही रहना चाहिए, इसका हर अधिकार। और 34% फॉरेस्ट जो गवर्नमेंट का बनाया हुआ रूल है कि 34% फॉरेस्ट रहना चाहिए, जहाँ पे अभी 19% है। तो ये भी एक क्या बोलूँ कि उन्हीं का रूल उन्होंने ही नहीं मान रहा है। तो ये भी एक खतरा है जो हम चाहते हैं कि 34% रहना चाहिए। फिर अगर देखा जाए कि हर रिवर का गहराई ख़त्म होते जा रहा है। रिवर का गहराई अगर हम ज़्यादा किया जाए तो पहले के ज़माने में भी रिवर पे हमारा कम्युनिकेशन होता था, तो आज के ज़माने पे भी ये किया जा सकता था। तो ये बिल्कुल पोल्यूशन फ्री है। तो अगर हम करें तो यहाँ से शायद कलकत्ता तक हमें जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कलकत्ता तक भी हम इजीली पहुँच जाएंगे। यहाँ से भी कितना मतलब पोल्यूशन फ्री, कोई तकलीफ नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ यहाँ पे चलो नदी पे कलकत्ता तक पहुँच जाओ। ये एक है। दूसरा जो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट 2020 और फॉरेस्ट कन्वर्सेशन रूल 2022, इस पे चाहते हैं कुछ सुधार लाना है, कुछ नेसेसरी सुधार जरूरी है। यही है हमारा मकसद। इसमें आपका योजना क्या है, लोगों को कैसे जागरूक करना? जो बात है कि हम इसी लिफलेट को देते हैं हर किसी को, और हम चाहते हैं कि हर किसी के साथ बातचीत करें, कम्युनिकेट किया जाए कि क्यों हम आए हैं और क्या हर किसी का जिम्मेदारी है। हम सबका जिम्मेदारी है। हम ये भी बोल नहीं सकते कि सरकार जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है तो हम कैसे निभाएं। हम इंसान सरकार को फोर्स कर सकते हैं कि अब आपका जिम्मेदारी निभाओ, तब जाके सरकार ये जिम्मेदारी के हो सकता है। अगर सरकार उनका क्या बोलूँ कि ड्यूटी से चूक रहा है तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको हमेशा ब्लेम नहीं करना है, हमें भी कुछ करना है। ब्लेम गेम को ख़त्म करके हमको भी चाहिए कि हम हमारा ड्यूटी पूरी करें, ताकि फ्यूचर जनरेशन के सामने हम भी हमारा सर को ऊंचा करके बोल सकते कि नहीं हम ये थे। हुआ नहीं हुआ, फल तो बाद में छोड़ो, फल के बाद हम रिजल्ट के बाद हम बाद में देखेंगे। पहले हम लोगों ने क्या काम किया, हम लोगों को भी तो कुछ काम करना है। यही सारे मकसद को लेकर दिल्ली जंतर मंतर तक जाएंगे और जंतर मंतर पर 4 दिन बैठेंगे। वहाँ पे भी हर किसी से बात करेंगे। यहाँ पे जाते हुए जैसे वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी होके दिल्ली घुसेंगे, तो हर इंसान से बात करना है। अब पर्यावरण बचाइए,
जल प्रदूषण को बचाए। ये तो सरकार की जिम्मेवारी है, तो आम जनता क्यों इसमें आप लोग जैसे कैसे क्यों मेहनत करेगा? क्यों नहीं मेहनत करे आम जनता? अगर हर बात पे, क्योंकि अगर आप डेवलप्ड कंट्री को देखें तो डेवलप्ड कंट्री पे भी आम जनता रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट फोर्स्ड है, गवर्नमेंट भी इसीलिए मजबूर होते हैं काम करने के लिए। अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमको क्या है, हमारा कुछ नहीं है, हम तो ऐसे ही जा रहा है, मतलब हम भी तो क्या बोलूँ कि इलिटरेट ही है ना। अगर हम लिटरेट है, हम एडुकेटेड है, तो ये बात प्रूव करने के लिए हम लोगों को भी तो कुछ करना है। ये हमारा भी जिम्मेदारी है, देश हमारा भी है। सरकार तो सरकार तो कुछ ही सालों के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए है, सरकार तो आएगा जाएगा, लेकिन हम ये देश हम सब का है। जैसे सरकार पे जो है, जैसे अपोनेंट पे जो है, जैसे हम आम जनता है, सबका देश है ये। तो देश है हमारा माँ, इस माँ को रक्षा करने का जिम्मेदारी सबका है।